जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार जुडिशल काउंसिल के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया कि रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तिफा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के 1 रुकन जस्टिस हसन रिजवी ने फैसले से इख्तिलाफ किया है। बहुत देर कर दी मौलाना आते आते। मुस्लिम लीग नून ने JUI को ना कर दी। JUI के वफ़द ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की। बलोचिस्तान में हुकूमत साज़ी पर मुशावरत हुई। मौलाना हैदरी ने कहा कि JUI और नून लीग कम अज़ कम बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकते हैं। इसहाक डार ने कहा कि हम तो चाहते थे कि मिलकर चला जाए, लेकिन मौलाना आपने बहुत देर कर दी। अब हमने पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इक़्तिदार का मुआहिदा कर लिया है। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने वाली है। JUI के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि इसहाक डार ने हमसे कहा कि हमने आने में देर कर दी। हकीकत यह है कि हमने उन्हें पहचानने में देर कर दी। सोशल मीडिया पर सरकारी अफसरों को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFI की सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान भी 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। जाली बैलेट पेपर्स छापने के प्रोपेगेंडा में मुलविस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने JIT की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुकाम और सरकारी अफसरान की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। सिंध हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। विफाकी हुकूमत से जवाब तलब। अदालत में इंटरनेट बंद करने पर PTA ने मलबा विफाक और विफाक ने सूबाई हुकूमतों पर डाल दिया। सिंध हुकूमत के वकील ने कहा कि सिंध ने ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे। अदालतों को भी संजीदा नहीं लेते। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। लोगों को सब पता है कौन क्या करवा रहा है। प्रेशर कुकर की हल्की सीटी बचती है, उसे बचने दें। ऐसा ना हो कि सीटी बंद करने पर प्रेशर कुकर की तरह सब फट जाए। सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, गवर्नरशिप किसको दी जाएगी। अगर इस तरह करना था तो इलेक्शन क्यों करवाए। इंटरनेट बंद करके दुनिया में अपना तमाशा क्यों बना रहे हैं। मजीद समात 5 मार्च तक मुलतवी। हुकूमत साजी के लिए MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक MQM का मुज़ाकरात पर राबिता कमेटी को एतमाद में लेने का फैसला। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक दोनों जमातों का मुल्क में सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। वफूद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के। वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार के मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग, डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। 5 बरसों में 5 IT सिटी बनाएंगे। लाहौर में ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। नौजवानों को बिलासूद कर्जे मिलेंगे। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजारत आला पंजाब के लिए नामजद मरियम नवाज ने पंजाब की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया। लाहौर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने 2015 में पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया था जो करप्शन फ्री था, लेकिन माजी में बनने वाले हेल्थ कार्ड पैसा कमाने का जरिया बन गए। हेल्थ कार्ड को दोबारा तैयार करके नए सफर का आगाज करेंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि मैरिज और डेथ सर्टिफिकेट घर की दहलीज पर मिलेंगे।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान का इंतखाबी नताइज फॉर्म 45 के मुताबिक जारी करने का मुतालबा। एक बयान में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और मरकज़ में हुकूमत साजी PTI का आइनी और जमहूरी हक है। इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी से इंतखाबी नताइज में मुजरमाना रद्दोबदल तबाही का नुस्खा है। पंजाब में गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, कमर ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर चन्हड़ के नाम पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल, नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। बलूचिस्तान के वजीर आला का ऐलान 36 घंटों में किए जाने का इम्कान। ये PDM 2 है, बंदर बाउंड हुआ है। मैं शहबाज शरीफ साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी वो मॉरल जो आपके अंदर करैक्टर होना, कम अज कम आप ये तस्लीम करें कि आपने शिकस्त खाई। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी को PDM 2 और ओहदों की बंदर बांट करार दे दिया। असद कैसर ने कहा, जाली मैंडेट वाले वज़ीर आज़म की आवाम और दुनिया की नज़र में कोई इज्जत नहीं होगी। जाली मैंडेट वालों को बिठाने वाले बताएं कि ये लोग मुल्की मसाइल कैसे हल करेंगे। शहबाज शरीफ किरदार का मुजाहरा करते, ज़रा भी शर्म हया होती तो अपनी शिकस्त तस्लीम करते। नून लीग की सीटें 23 से ज़्यादा नहीं, बढ़कर फिर भी 73 हुई हैं, जो वज़ीर आज़म बनने का नंबर नहीं है। आठ फरवरी के इंतखाबात कल अदम करार देने की दरखास्त गुजार की अदम पेशी के बायस खारिज। दरखास्त गुजार पर 5 लाख रुपए जुर्माना। दरखास्त गुजार अली खान ने बैरून मुल्क होने की ईमेल कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कोई साजिश तो नहीं कि एक दिन दरखास्त दायर करके अगले ही दिन दरखास्त गुजार मुल्क से चला गया। ये अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ये साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि रियासत यकीनी बनाए जिस शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ हो वो ब्रिगेडियर का रैंक इस्तेमाल ना करे। दरखास्त गुजार अली खान का 2012 में गद्दारी पर न सिर्फ कोर्ट मार्शल हुआ बल्कि 5 साल सजा भी हुई। दरखास्त के मंदरजात की मीडिया और अखबारात में खूब तशहीर हुई। दरखास्त गुजार ने मकसद पूरा होने के बाद फौरी फ्लाइट पकड़ी और मुल्क से बाहर चला गया। दरखास्त गुजार का कॉन्डक्ट न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि इदारों की तज़हीक भी है। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इस्लामाबाद को शो कोज़ नोटिस का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने DC इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद से कहा कि मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे। आपने 69 MP ऑर्डर जारी किए, क्या दूसरों के बच्चे नहीं थे? उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? DC ने कहा कि इस केस में 18 समातें हुई, किसी समात में गैर हाजिर नहीं हुए। वो अदालत की हुकूमतूली का सोच भी नहीं सकते कि इसका फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल की 4 मार्च तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में PTI के नामजद उम्मीदवार बराए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उन पर गैर कानूनी केसेस बनाए गए। आम इंतखाबात ने PTI के नजरिए को दुरुस्त साबित किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हर इदारे को तबाह किया। इन्होंने अवाम के मैंडेट को चोरी किया। PTI ने क्लीन स्वीप किया। जराये के मुताबिक पंजाब पुलिस की स्पीकर हाउस खैबर पख्तूनख्वा के बाहर से मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश। PTI कारकुन मियां असलम इकबाल को दोबारा स्पीकर हाउस ले आए। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अपनी सीट हारने वाली मरियम नवाज को वज़ीर आला बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ तक अपनी सीट हार गए मगर ये लोग ओहदों की बंदर बांट में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन अपने नताइज के हक में कोई दस्तावेज, कोई दलील नहीं दे सका है। इनकी कोशिश है कि सबको ट्रिब्यूनल्स के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर हुकूमत साजी मुकम्मल कर लें। मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों के लिए गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। PTI के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए PTI के हिमायत याफ्ता 86 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल।
सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। पंजाब असम्बली के लिए 105 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 85 और सिंध असम्बली के लिए 11 अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट जमा करा दिए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी इलाका चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर बनाए गए इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। रिपोर्ट में रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुतल्लिका ROs के बयानात शामिल किए गए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली से मुताल्लिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन की मुअत्तली बरकरार। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत कर दिए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की यकीन दहानी के बाद दरख्वास्तें निपटा दी। कहा ट्राइब्यूनल की तश्कील के बायस इस मामले पर मजीद समाअत नहीं कर सकते। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। फॉर्म 45 के तहत नताइज के ऐलान का मुतालबा। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 13वें रोज़ भी जारी। चमन में NP का एहतजाज। जिला कॉम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रख कर शाहरा दोनों तरफ से बंद कर दी। मॉल रोड, सिटी रोड और प्रेस क्लब चौक भी 13 रोज़ से बंद। कल अब्दुल्ला के इंतखाबी नताइज के खिलाफ JUI का DC ऑफिस पर धरना। PTI का भी शुमाली वज़ीरिस्तान में धरना जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहिस्तान में भाषा के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकुरम दोबारा बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पाक फौज ने शाहराह कराकुरम के 9 मुख्तलिफ मकामात पर फंसी तमाम गाड़ियों और मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। पाक फौज मुतासरा इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी कर रही है। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में भी बारिश और बर्फबारी रुकने के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी। लाहौर, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात और पेशावर में आज हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्से खुश्क मौसम में रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में मौसम खुशगवार हो गया। कराची में गर्मी ने डेरे डाल लिए। आइंदा चंद रोज़ में मगरबी सिस्टम के ज़ेरे असर बारिश हो सकती है। PTI का फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज़ में इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने का फैसला। तैयारियां शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल बानी PTI की मंजूरी के बाद बाज़ाबिता तौर पर जारी किया जाएगा। इंतखाबात इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान समेत 4 सूबों में मुनक़िद होंगे। हफ्ते को एक चैनल पर खबर चली कि जजेस का इजलास हो गया है। जजेस के साथ कोई इजलास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तो मीडिया आज़ाद है। मेरे साथी जजेस मुझसे पूछ रहे हैं, बताएं फिर इजलास में क्या हुआ। जस्टिस काजी फाइज ईसा के एक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा खबर चलाने से पहले तस्दीक तो कर लिया करें। रजिस्ट्रार को कॉल करके पूछ लें। सच बोलें, सच बताएं। मीडिया से गलती भी हो सकती है, लेकिन वजाहत भी तो चलाएं कि खबर गलत चली। पाकिस्तान में रूस के सफ़ीर ने कहा है कि यूक्रेन को पाकिस्तान से असलहे की तीसरे ममालिक से फराहमी की तस्दीक सामने नहीं आई। तवक्को है पाकिस्तान यूक्रेन को बज़रिए तीसरे मुल्क असलहा ना देने की पॉलिसी जारी रखेगा। यूक्रेन के लिए लड़ने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों की मौजूदगी की इतलात नहीं। कल पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस मुखालिफ करारदादों पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वफाकी हुकूमत ने डायलिसिस, कैंसर, टाइफॉइड, MMR और फ्लू की वैक्सीन समेत जान बचाने वाली 146 अहम अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने हुकूमत से 262 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी मांगी थी। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अद्वियात की कीमतें भी डीरेगुलेट कर दी। सिर्फ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल 464 अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल रखने का फैसला। दवा साज कंपनीज को बाकी अद्वियात की कीमतें अज खुद बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। कराची से लापता होने वाले आज़ाद उम्मीदवार निसार पंवर और उनका बेटा मोहसिन पंवर घर पहुंच गए। दोनों के घर पहुंचने की इतला उस वक्त आई जब हाई कोर्ट में बाजियाबी का मुकदमा सुना जा रहा था। अदालत के पूछने पर SSP ईस्ट ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि दोनों को कौन ले गया। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि CCTV वीडियो में पुलिस मोबाइल और उनके नंबर साफ नजर आ रहे हैं। 9 जनवरी को लापता होने वाले निसार अहमद पंवर NA 242 और मोहसिन पंवर PS 85 से आज़ाद उम्मीदवार थे।
44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान, 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमज़ोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानी की राय इसके बरक्स रही, कहा माली तौर पर ज़्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% ने 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फ़र्क न आने का बताया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर के गुलाब देवी अस्पताल आमद मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम का संग बुनियाद रखा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ऑडिटोरियम प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम न करने का फैसला। इसराइली पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले बदस्तूर जारी, इमदादी ट्रक्स पर भी हमले। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली गजा में इमदाद की तरसील रोक दी। अमरीका ने सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद तीसरी बार भी वीटो कर दी। चीन, सऊदी अरब और OIC की मजम्मत। बरतानवी अदालत ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने की इंसानी हुकूक ग्रुप की इस्तदा मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ में अमरीका की इसराइल के लिए भरपूर हिमायत। फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत का तीसरा रोज़। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि इसराइल को दरपेश सलामती के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसराइल को मकबूजा इलाकों से गैर मशरूत इनखला का पाबंद नहीं करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना था कि आलमी कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए। इसराइल फ़लस्तीनों का जबरी इनखला फ़ौरी रोके। मिस्र ने अदालत से इसराइल को गासिब करार देने और इसराइली कब्जे का फ़ौरी खात्मा करवाने का मुतालबा किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पर खून है। जर्मनी के शहर बर्लिन में तकरीब के दौरान फ़लस्तीन के हामियों का साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा हिलरी क्लिंटन के खिलाफ एहतजाज। कहा इसराइल अपना दिफा नहीं नस्ल कुशी कर रहा है। एहतजाज करने वाले एक शख्स ने कहा कि आप मावराए अदालत कत्ल के बारे में बात करती हैं। अमरीका सैकड़ों पाकिस्तानियों के कत्ल का जिम्मेदार है। आपने पूरे मशरिक़ वस्ता में इराक और अफगानिस्तान की जंगों की हिमायत की। हिलरी क्लिंटन ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि गजा में होने वाली हलाकतों पर उन्हें हैरत नहीं, जंगों में ऐसा होता है। वो शहरियों की हलाकतों से सख्त परेशान हैं। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। फौरी इक़दामात न किए गए तो दुनिया की निस्फ ज़्यादा आबादी को खतरा की वबा का सामना करना पड़ सकता है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। तमाम ममालिक से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने का मुतालबा। कहा कोरोना की वबा के बायस कई ममालिक में खसरा से बचाव के टीके नहीं लगाए गए, जिससे खसरा के फैलाव का खतरा है। जर्मनी के काउंसिल जनरल की करतारपुर आमद, लंगर खाया, जीरो लाइन का दौरा किया। जर्मन काउंसिल जनरल को यादगारी शील्ड पेश की गई। उनका कहना था कि करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी रवादारी का नमूना है। HBL-PSL पाकिस्तान सुपर लीग 9 के 5वें रोज़ के पहले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से शिकस्त देकर पहली कामयाबी समेट ली। फातेह टीम के कैरन पोलार्ड ने 21 गेंदों पर 49 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। मुल्तान में दूसरे मैच में मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला जारी। 18वीं सिंध गेम्स 23 फरवरी से कराची में शुरू होंगे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने बताया कि 4 रोज़ा इवेंट में 3,500 से ज़ायद मर्दो ख़वातीन एथलीट्स मुख्तलिफ खेलों में शिरकत करेंगे। सिंध के टैलेंट को आलमी सतह तक पहुँचाना चाहते हैं। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में शरीक पाकिस्तान के दोनों नसीम अख्तर और अवैसुल्लाह मनीर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अवैसुल्लाह ने भारत के नंबर खिलाड़ी पंकज अडवाणी को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम्स से शिकस्त देकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बनाई। नसीम अख्तर ने हांगकांग के जाओमान को पूरे 7 फ्रेम के बाद हराकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवर्स का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड कल होगा। बुध को ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। 130 से ज़ायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल। गुज़िश्ता रोज़ रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का बहावलपुर जिमखाना में इनेकाद हुआ। तकरीब में कल्चरल शो पेश किया गया। इलाकाई और मुल्की फनकारों ने परफॉर्म किया।
PSL 9 के सनसनीखेज मैचेस पर दिलचस्प तबसरे और तज्ज़िया। अब्दुल रज़ाक से जानिए पोलार्ड की बैटिंग का राज, कायनात इम्तियाज़ का बाबर को मशवरा और हेरा खान की एंट्री से नंबर गेम में क्या उतार चढ़ाव हुआ। देखिए हारना बना है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप ने स्कॉटलैंड की अनाया और पाकिस्तान के शाहजेब की जोड़ी भी बना दी। शाहजेब गैर मुल्की रिश्ते की तलाश में थे और ये तलाश दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाकर उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब स्कॉटलैंड की अनाया ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल की। जल्द ही दोनों के खानदानों की रजामंदी से रिश्ता भी तय हो गया। आवाज़ की दुनिया के जादूगर मशहूर शतकार अमीन सयानी इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमीन सयानी को गुज़श्ता रोज़ हार्ट अटैक हुआ, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, तहम वो जानवर ना हो सके।